प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के ब्रुनेई दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यहां जोरदार स्वागत हुआ और एयरपोर्ट पर क्राउन प्रिंस हाजी अल मुतादी बिल्ला ने उनका रेड कार्पेट वेलकम किया। मोदी के ब्रुनेई दौरे से भारतीय समुदाय के लोगों में भी खासा उत्साह है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे। पाकिस्तानियों का मानना है कि क्योंकि ब्रुनेई एक मुस्लिम कंट्री है तो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए मोदी जी गए हैं ब्रुनेई। ये पाकिस्तानी काफी कमेंटेटर्स टेलीविजन पे भी बोल रहे हैं कि मोदी तो चला गया है और हमें आइसोलेट कर रहा है मुस्लिम कंट्रीज। पाकिस्तान को कोई आइसोलेट नहीं कर रहा, पाकिस्तान को आइसोलेट करने वाले पाकिस्तानी खुद ही हैं। ठीक है, जब $42 बिलियन की बेगिंग की इंडस्ट्री होगी, 90% जो बेगर्स जेल में होंगे इंटरनेशनली वो पाकिस्तानी होंगे और सब लोग थू थू कर रहे हैं आपका 4th वर्स्ट पासपोर्ट है, तो आपको भारत की जरूरत नहीं है कि भारत आपको आइसोलेट करे। आप लोग खुद ही सक्षम हैं, खुद ही आप लोग इतने लायक हैं कि आप खुद को आइसोलेट कर रहे हैं। कि नरेंद्र मोदी आसियान का एक छोटा सा रुकन मुल्क है, 5 लाख आबादी है, 5 लाख, $33 बिलियन। मतलब एक छोटी सी इंडिया की कंपनी को इतने $बिलियन की होगी यार। ठीक है, सालाना पिछले साल मेरा ख्याल है कुछ 77.5 बिलियन, $6 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गई। लेकिन इंडिया वहां भी जा रहा है क्योंकि वो हर मुसलमान मुल्क को हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहते हैं ऑन कश्मीर। तो आप प्लीज हमारे ऊपर ये मलबा न डालें। यहां पे मोदी जी बात कर रहे हैं स्पेस कोऑपरेशन की। अब देखिए कहां पे उन्होंने ब्रुनेई को पकड़ा है। इनको पता है कि ब्रुनेई के पास कैपिटल है, ब्रुनेई के पास पैसा है, बोला तुम स्पेस में लगाओ यार। दोस्तों ये जो सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया है, लोग कहते हैं इसके पास ना 7,000 गाड़ियां हैं, 7,000 व्हीकल्स हैं इसके पास। कह रहे हैं 4 या 5 अरब डॉलर की तो गाड़ियां हैं, छोटी बड़ी महंगी सस्ती इस टाइप की। He's got a lot of cars, he lives in style, एक बहुत बड़े महल में रहता है। बहरहाल मोदी जी कह रहे हैं कि यार तुम जो इतना पैसा खर्च करते हो ना गाड़ी शाड़ियों में, मैं तुम्हें बताता हूं पैसा कहां पे लगाना है। देखो और कितनी गाड़ी में बैठोगे तुम, और कितनी गाड़ियां तुमने खरीदनी है, स्पेस कोऑपरेशन पे आओ। MOU on space cooperation will build upon a previous agreement from 2018 which allowed India to operate a ground station in Brunei to assist with space launches and satellite operations. In return, India will support Brunei in space research and training. 2018 की एग्रीमेंट है जो कहता है कि ब्रुनेई की धरती से भारत एक ग्राउंड स्टेशन ऑपरेट करेगा। खेल समझ रहे हैं आप? ब्रुनेई है कहां पे दोस्तों? ब्रुनेई है कहां पे? जरा ये मैप पे देखिए तब आपको पता लगेगा। ब्रुनेई यहां पे है, इंडोनेशिया कहां पे ये भी दिखाइए मैप पे, मलेशिया कहां है ये भी दिखाइए मैप पे। एडिटर साहब उनकी राजधानी दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, पूरा देश दिखाने की जरूरत नहीं है। ब्रुनेई दिखाइए, इंडोनेशिया की राजधानी दिखाइए, मलेशिया की राजधानी दिखाइए और फिर ऊपर की ओर ऐसे देखिए जरा चाइना कहां पे है, देखिए जरा वेयर इज चाइना। अब आपको धीरे धीरे ये बात समझ में आई होगी मोदी जी गए क्यों, आखिर गए क्यों है। तो मोदी जी ने बोला है कि ठीक है स्पेस में हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। इसके अलावा ट्रेड एंड एनर्जी, दूसरा जो चैप्टर है दोस्तों इसमें है ट्रेड और एनर्जी का। Talks will address boosting trade, which has stagnated around 500 million in recent years. The discussion will also explore increasing India's liquefied natural gas intake from Brunei. भारत ये कह रहा है कि हम आपसे और गैस खरीदना चाहते हैं। अब भारत को ये पता लग गया है कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है ब्रुनेई। और सिर्फ 500 मिलियन क्या होता है, 5 बिलियन होना चाहिए। अब भारत क्या करेगा, देखिए आप जब भी जाएंगे, इधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा भी गए और उनके आई थिंक वो नेवी चीफ भी गए थे, लेकिन वो गए थे भीख मांगने के लिए। पाकिस्तानी आखिर जाता क्यों है किसी के घर, ये गए थे। और इनके प्रधानमंत्री तो नहीं गए, इनके आर्मी चीफ नेवी चीफ जाओ ब्रुनेई से, उनका वो मुसलमान है तो उससे बोलना कि 80 भी मुसलमान थे तो 80 मुसलमान कटो पैसा। तो उसने पता नहीं इनको पैसा कुछ दे दिया होगा, कुछ चिल्लर फिल्लर, तो ये लोग खुश हो गए तो कहते हैं कि वो हमारा मुसलमान भाई है। लेकिन जो मोदी जी गए ना, मोदी जी उससे कह रहे हैं कि देखो यार सुनो, हम बेस बनाएंगे यहां पे स्पेस का, ग्राउंड स्टेशन बनाएंगे, रॉकेट छोड़ेंगे, हम आपको भी ट्रेन करेंगे, आपके साइंटिस्ट को भी ट्रेन करेंगे। आया मजा? उसने बोला हाँ आया मजा। नरेंद्र मोदी का ये है कि उसने जहां भी जाना 2 मुल्क जाना, सिंगापुर है, इंपॉर्टेंट सिंगापुर है, उसकी मैं बाद में बात करूंगा, सिंगापुर में बात नहीं करना चाहता। लेकिन असल चीज क्या है? असल चीज ये है कि साइडलाइन कैसे करना है। ये नहीं है कि जी वो पाकिस्तान के से इंडिया बात नहीं कर रहा तो दैट डजंट मीन कि इंडिया एंड पाकिस्तान के, नो 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 नो, पाकिस्तान से बात करना इज समथिंग एल्स। वो तो पॉइंट ही नहीं है कि पाकिस्तान से बात हो रही है कि नहीं हो रही। द पॉइंट इज कि द क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान को साइडलाइन कैसे करना है।
करना है और उसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। अब इन्होंने सिंगापुर जाना था, उन्होंने कहा चलो यार ऐसे करो, एक छोटा सा मुल्क है, इन्होंने नाल पालो। एंड वाई? बिकॉज दे सपोर्ट इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लगता है कि जिससे है। और पिछले कुछ अरसे से जब से मोदी साहब आए हैं, तो जैसे मुसलमान मुल्कों के, इंपॉर्टेंट मुसलमान मुल्कों के, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, देखे ना, अब क्वेश्चन ये है कि हर पिछले दिनों मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे। अब ये आप अगर मुझे देख रहे थे तो मैंने एक चीज बार बार कही है, बार बार कही है कि पाकिस्तान को कुछ नहीं तो एशिया पैसिफिक के अंदर, ये इंडो पैसिफिक के अंदर जिसको जैसे अच्छा लगता है वो बोल ले भाई, एटलीस्ट मुसलमान ममालिक के करीब चले जाए, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, दारुल-इस्लाम, इन्हीं के जाएंगे, नहीं करेंगे। मतलब अपनी स्पेस कैसे बनानी है। ये वो खिता है जिसमें दुनिया का मुस्तकबिल लिखा जाना है। ये वो खिता है जहां पे, ये वो इलाका है जहां पे मुस्तकबिल के अंदर आपकी एक कोल्ड वॉर हो रही है। आप वहां पे क्या कर रहे हैं? आपको बस इतनी बड़ा चा चढ़ा हुआ है कि हम चाइना के यार हैं और इंडिया के दुश्मन है, तो बस ठीक है, इससे ज्यादा हमें नहीं सोचना चाहिए।